हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कैलिबर माइनिंग के आईपीओ की। ये आईपीओ फ्राइडे को ओपन हुआ था, आज इसका सेकंड डे है और कल ये आईपीओ क्लोज होने वाला है। बस ये वीडियो शायद थोड़ा क्विक रहे, शायद ज़्यादा एडिट वगैरह मैं ना कर पाऊँ क्योंकि इस वीडियो के जस्ट बाद मुझे कहीं निकलना है, तो हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको इसके बिजनेस के बारे में बताऊं तो इसके नाम में जरूर माइनिंग है, लेकिन कंपनी खुद कोई माइंस वगैरह ओन नहीं करती है, इनकी खुद की कोई माइनिंग नहीं है। ये क्या करते हैं, कोल इंडिया की सारी सब्सिडी कंपनी इसकी कस्टमर्स है। अब उनके पास तो बहुत सारी कोल माइंस है, वो जो अपने कोल एक्सट्रैक्ट करती है माइंस से। अब ऐसा तो नहीं कि वहां सिर्फ कोयला ही निकलेगा, उसके साथ बहुत मिट्टी भी होगी, बहुत पत्थर भी होगा, तो वहां से प्योर कोल को अलग करना, कोल को एक्सट्रैक्ट करना, वो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है। और साथ ही ये फिर उस कोल का ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, यानी कि माइन से निकाल के फैक्ट्रीज वगैरह में पहुंचाना या फिर नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तक पहुंचाना, जैसे रेलवे के गोदाम वगैरह है, वहां तक उस कोल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी कि कोल के एक्सट्रैक्शन के बिजनेस में भी है और ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में भी है, तभी इसका जो नाम है वो है कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। इसके पीछे लॉजिस्टिक्स भी है, तो वो इस कंपनी का बिजनेस भी है। बाकी देखो, नंबर्स इस कंपनी के ओवरऑल ठीक ठाक है। पहले हालांकि काफी अच्छी ग्रोथ थी 2024 से 25 के बीच में, लेकिन जो रिसेंट फाइनेंशियल ईयर था 2026 का, वहां ग्रोथ रेट थोड़ी कम हुई है। लेकिन अभी भी कंपनी अपनी टॉप लाइन और बॉटम लाइन को एटलीस्ट 15-20% की रेट से तो ग्रो कर रही है, जो कि एक डिसेंट इनफ ग्रोथ है। हालांकि कंपनी का डेट अमाउंट काफी ज्यादा है, 1057 करोड़ रुपीज का। वैसे आईपीओ से जो भी पैसे मिलेंगे कंपनी को, उसमें शायद 206 करोड़ रुपीज कंपनी डेट के रिपेमेंट में ही काम में लेगी, लेकिन उसके बाद भी ऑलमोस्ट 800 करोड़ रुपीज का डेट कंपनी की बुक्स में रह जाएगा, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। हालांकि कंपनी का बिजनेस मॉडल भी कुछ वैसा ही है, इन्हें वर्किंग कैपिटल में काफी पैसे चाहिए होते होंगे, तो डेट अमाउंट वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो डेट के रिपेमेंट के बाद भी 1 से ज्यादा का होगा, जो कि स्लाइटली एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी इसका पी रेशियो है 14 का, ईपीएस है 24 का, और कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 2770 करोड़ रुपीज। तो यहाँ चलो फिर भी ठीक है, ना तो ज्यादा ओवर वैल्यूड है और ईपीएस भी ठीक ठाक है, और ये रहेगी एक स्मॉल साइज कंपनी 2770 करोड़ रुपीज की। नेक्स्ट फिर ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये आईपीओ फ्राइडे को ओपन हुआ था और अब कल ये क्लोज होने वाला है। इसकी जो इश्यू साइज है वो है 450 करोड़ रुपीज, यानी कि एक स्मॉल साइज आईपीओ है। भाई अभी जो हमने एसबीआई एएमसी का आईपीओ देखा वो तो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपीज का था, लेकिन ये जो आईपीओ है ये है 450 करोड़ रुपीज, यानी ज्यादा बड़ी साइज का आईपीओ नहीं है। और क्योंकि अभी इस आईपीओ ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड मिल रही है, इसकी जो जीएमपी है वो ऑलमोस्ट 30% टच कर रही है, शायद 28-27% के आसपास है। तो ये जो आईपीओ है ये अच्छा खासा और सब्सक्राइब तो होने ही वाला है। भाई अच्छी जीएमपी है इसकी, और साथ में बड़ी साइज का आईपीओ नहीं है, तो और सब्सक्राइब तो ये बहुत होगा। ऑलरेडी जिस टाइम में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका जो रिटेल पोर्शन है वो मोर देन 15 टाइम्स और सब्सक्राइब हो चुका है, और स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई कैटेगरी में तो मोर देन 50x का और सब्सक्रिप्शन आ गया है। और अभी तो कल का पूरा दिन बाकी है, भाई मोस्टली लोग तो कल ही अप्लाई करने वाले हैं, तो अलॉटमेंट तो उसमें बहुत टफ रहेगा। लेकिन अभी क्योंकि आईपीओ मार्केट के अराउंड सेंटीमेंट्स काफी पॉजिटिव है, भाई नए नए आईपीओ जा रहे हैं, उनकी अच्छी जीएमपी, अच्छी लिस्टिंग वगैरह हो रही है। कल जैसे एसबीआई एएमसी की भी लिस्टिंग है, अगर उसकी अच्छी लिस्टिंग हो गई देन इस आईपीओ के प्रीमियम थोड़े बूस्ट हो सकते हैं। और कल के पूरे दिन में क्यूआईबीएस का जैसा भी रिस्पांस रहेगा इस आईपीओ में, जो कि होपफुली अच्छा ही रहेगा, तो हमें ग्रे मार्केट में और बाइंग देखने को मिल सकती है, इसकी डिमांड और बढ़ सकती है, यानी प्रीमियम्स में अपसाइड हमें और देखने को मिल सकता है। जिसकी सारी अपडेट्स वैसे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, तो आप चाहे तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। अब देखो, ये तो एक नो ब्रेनर है कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करने का प्लान करना चाहिए। भाई मैनबोर्ड आईपीओ में 30% जीएमपी बहुत होती है, हम अच्छे खासे लिस्टिंग यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई करने ही वाला हूँ। बाकी आपका जो भी डिसीजन है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो। वैसे इस आईपीओ के मेरी जो भी एप्लीकेशन स्ट्रेटजी होगी वो मैं हमेशा की तरह अपनी आईपीओ कम्युनिटी में बता दूंगा, तो आप चाहे तो मेरी आईपीओ कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।